आकाश ने आसान तरीका खोज लिया। सिर्फ अंधा होने का नाटक करके वह मंदिरों में भीख मांग सकता था और दूसरों से 3 गुना ज्यादा कमा सकता था। यहाँ तक कि जब वह सड़क पार करता है तो लोग उसकी मदद करते हैं और अंधे व्यक्ति की पहचान के साथ वह सरकारी आपूर्ति वाले कमरे में मुफ्त में भी रह सकता है। लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने पियानो वादक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग लोगों के घरों में पियानो बजाने के लिए किया। कोई भी अंधे व्यक्ति से नहीं डरता, इसीलिए वह अक्सर कई मेजबानों की निजता पर नजर रख सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह गड़बड़ करने वाला है। उस दिन वह हमेशा की तरह एक अमीर आदमी की पत्नी का जन्मदिन मनाने गया, लेकिन जब सिमी ने दरवाजा खोला तो वह उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। उसने कहा कि आकाश गलत पते पर आ गया है, लेकिन आकाश उस धनी व्यक्ति से अग्रिम राशि ले चुका था और जब शो खत्म होता है तो एक बड़ा इनाम मिलता है। बिल्कुल वह गलत नहीं हो सकता। जब वे एक गतिरोध पर थे तो शोर ने पड़ोसियों को आकर्षित किया। सिमी ऐसा नहीं चाहती थी कि पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए उसे आकाश को अंदर आने देना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आकाश वास्तव में अंधा है, सिमी ने उसे पियानो बजाने की अनुमति देने में राहत महसूस की। लेकिन कुछ ही पलों में वह चौंक गया। उसके सामने लिविंग रूम में एक मृत शरीर पड़ा था। उसे समझ में आ गया कि सिमी उसे अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन वह अपनी घबराहट नहीं दिखा सकता था। इसलिए उसने बाथरूम जाने के लिए बहाना बनाया जब वह पास से गुजर रहा था। ये साबित करने के लिए कि वह देख नहीं सकता, उसने फर्श पर पड़े टमाटर के रस पर भी कदम रखा। सोचा कि बाथरूम जाने से उसे थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा यहाँ था, क्योंकि हत्यारा उसके पीछे बंदूक लेकर छिपा हुआ था। वह खोजे जाने के डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। सौभाग्य से उसने अपनी पेशाब को काफी देर तक रोके रखा, इसलिए हत्यारे को उस पर शक नहीं हुआ। जब वह वापस गया तो उसे एहसास हुआ कि जमीन पर पड़ा आदमी वही टाइकून था। हालांकि वह अंदर से डरा हुआ था, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और पियानो बजाना जारी रखा। जब सिमी टाइकून से संपर्क करने का नाटक कर रही थी, उसने कहा कि वह 10 मिनट में वहां होगा। फिर उन्होंने आकाश के सामने ही शरीर को ठिकाने लगा दिया।